सोचिए जरा, एक आम सा लड़का, एक छोटा सा वीडियो और फिर ऐसा धमाका कि पूरा इंटरनेट हिल जाए। और अब कहानी में आया है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वायरल धूम बॉय से मिलने खुद ऋतिक रोशन पहुंच गए। जी हाँ, वही ऋतिक रोशन जिनका नाम सुनते ही फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सवाल यह है कि आखिर इस धूम बॉय में ऐसा क्या था जिसने बॉलीवुड के सुपरस्टार को खुद चलकर उससे मिलने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सिर्फ एक मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यह मुलाकात कैसे हुई, ऋतिक ने उस लड़के से क्या कहा और क्यों सोशल मीडिया पर लोग इसे सिर्फ एक वायरल मोमेंट नहीं बल्कि एक सपने के सच होने की कहानी मान रहे हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि जो सामने आएगा वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, धूम बॉय जिस नाम से आज उसे पूरा सोशल मीडिया पहचानता है, उसका असली नाम पिंटू है और वह झारखंड के जमशेदपुर शहर से ताल्लुक रखता है। पिंटू के वायरल होने की कहानी किसी सोची समझी रणनीति या प्लानिंग का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह सब एकदम अचानक हुआ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो सामने आया जिसमें पिंटू बेहद साधारण हालात में खड़े होकर ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश का मशहूर गाना गुनगुनाते नजर आए। क्रिश का सुनने का गाना, क्रिश का खासकर उनकी बोली हुई लाइन क्रिश का गाना सुनेगा ने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया। उस वीडियो में न कोई खास म्यूजिक था, न कैमरे का कोई एंगल और न ही किसी तरह की एडिटिंग, लेकिन फिर भी उसमें एक अलग ही सच्चाई झलक रही थी। पिंटू की आवाज कच्ची थी, लेकिन उसी कच्चेपन में एक अजीब सी ताकत और ईमानदारी थी जो सीधे दिल तक पहुंच गई। उनका अंदाज न बनावटी था और न ही दिखावे से भरा हुआ। जिस आत्मविश्वास और मासूमियत के साथ वह गा रहे थे, आज नहीं है कमरे में क्या हंसी मिला है कल, वही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। शायद यही वजह थी कि लोग खुद को उस वीडियो से जोड़ पाए और यही छोटा सा क्लिप देखते देखते वायरल हो गया। जैसे ही पिंटू का वह साधारण वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, उसने अचानक रफ्तार पकड़ ली। इंस्टाग्राम पर लोगों ने उसकी रील्स बनानी शुरू कर दी, तो यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पर भी वही क्लिप बार बार शेयर होने लगी। दिल ना दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो लाखों व्यूज पार कर गया और हर तरफ धूम बॉय का नाम ट्रेंड करने लगा। मीम पेज ने उसके डायलॉग और अंदाज को अपने मजाकिया कंटेंट में ढाल लिया, जिससे उसकी पहचान और तेजी से फैलने लगी। कुछ लोग उसकी आवाज की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे हल्के फुल्के मजाक के तौर पर भी देख रहे थे, लेकिन इन तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं ने मिलकर उसे और ज्यादा वायरल बना दिया। आम लोग हों, कंटेंट क्रिएटर्स हों या बड़े पेज, सब अपने अपने तरीके से उस वीडियो का इस्तेमाल करने लगे। देखते ही देखते पिंटू एक बिल्कुल साधारण इंसान से इंटरनेट सेंसेशन बन गया। सोशल मीडिया की यही ताकत थी कि बिना किसी बड़ी टीम, पैसे या पहचान के सिर्फ एक वीडियो ने उसे देश भर की चर्चा का विषय बना दिया और उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। सोशल मीडिया पर अचानक मिली इस पहचान ने पिंटू की जिंदगी को पूरी तरह उलट पुलट कर दिया। कल तक जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज वही हर जगह लोगों की भीड़ से घिरा रहने लगा। रास्ते में लोग उसे पहचानने लगे, उसके साथ वीडियो बनाने लगे और गाना गाने के लिए घेर लेते। कुछ लोग मदद करने की बातें करते दिखे तो कई लोग सिर्फ अपने कंटेंट के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे। इस अचानक मिली शोहरत के साथ उम्मीदें भी तेजी से बढ़ गईं। लोग मानने लगे कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। फेम के साथ दबाव भी आया। हर कोई उससे कुछ नया चाहता था। हर कोई चाहता था कि वह वही करे जो वायरल हुआ। दिल ना लिया तो बोलो न का किया। बाहर से यह सब मजेदार और चमकदार लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर पिंटू के लिए यह सब संभालना मुश्किल होता जा रहा था। कैमरों की भीड़, लोगों की उम्मीदें और तालियों के बीच उसकी असली जरूरतें कहीं पीछे छूटती चली जा रही थीं। पिंटू की कहानी जितनी बाहर से चमकदार नजर आती है, अंदर से उतनी ही दर्द और संघर्ष से भरी हुई है। बहुत छोटी उम्र में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। अपने माता कहाँ गए? चलिए दूसरा भतार लेके। पापा कहाँ हैं? मर गया, जिससे उसका बचपन अधूरा रह गया। कुछ साल बाद उसके पिता की भी मौत हो गई और उसी के साथ उसका आखिरी सहारा भी छिन गया। इसके बाद वह सौतेली माँ के साथ रहने को मजबूर हुआ, लेकिन वहां उसे न तो अपनापन मिला और न ही प्यार। कई बार हालात ऐसे रहे कि उसे अपने ही घर में भूखे पेट सोना पड़ा। भूख, ताने और अकेलापन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। परिवार होते हुए भी वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता था। यही दर्द और यही संघर्ष उसकी आवाज में झलकता है बारात लेके। और शायद इसी वजह से लोग उससे गहराई से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि पिंटू की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन अनगिनत अनसुनी जिंदगियों की कहानी है जो अक्सर भीड़ में खो जाती हैं। पिंटू की जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि वह आज भी अपने गुजारे के लिए कूड़ा बीनने का काम करता है। सुबह से शाम 30 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग एक स्थिर जिंदगी की ओर बढ़ते हैं,
पिंटू आज भी रोजी रोटी की जद्दोजहद में फंसा हुआ है। गंदगी, बदबू और लोगों की नजरें उसकी मेहनत का हिस्सा बन चुकी हैं। इसके बावजूद उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसके चेहरे पर आज भी मुस्कान और आवाज में आत्मविश्वास सुनाई देता है। उसकी मानसिक मजबूती ही उसे हर दिन दोबारा खड़ा करती है और समाज के उस सच को उजागर करती है जहां मेहनत करने वाला इंसान अक्सर अनदेखा रह जाता है। पिंटू की वायरल पहचान के बाद कहानी ने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ तब लिया जब सोशल मीडिया पर अचानक यह बातें फैलने लगीं कि खुद ऋतिक रोशन उससे मिलने वाले हैं। कुछ वायरल पेज और बड़े बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट्स ने भावनात्मक कैप्शन और आकर्षक थंबनेल के साथ इस दावे को हवा देनी शुरू कर दी। कहीं लिखा गया, ग्रीक गॉड ने धूम बॉय को बुलाया, तो कहीं कहा गया, अब बदलने वाली है उसकी तकदीर। इन पोस्ट्स को इस तरह पेश किया गया कि लोगों की भावनाएं भड़क उठीं और बिना किसी पुष्टि के ही इन्हें सच मान लिया गया। कुछ एडिटेड तस्वीरें और पुराने वीडियो क्लिप्स जोड़कर कहानी को और विश्वसनीय दिखाने की कोशिश की गई। देखते ही देखते यह दावा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैलता चला गया, लेकिन किसी ने यह जांचने की जहमत नहीं उठाई कि इसका कोई आधिकारिक बयान है भी या नहीं। इस तरह बिना पुख्ता सबूत के एक भावनात्मक नैरेटिव ने अफवाह का रूप ले लिया और लाखों लोगों तक पहुंच गया। ऋतिक रोशन और पिंटू की कथित मुलाकात की चर्चा तेज होते ही सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो भी वायरल होने लगे। इनमें से ज्यादातर कंटेंट पुराने क्लिप्स या एडिटेड फोटो का मिश्रण था, जिसे इस तरह पेश किया गया मानो मुलाकात वाकई हो चुकी हो। लोग इन तस्वीरों को धड़ल्ले से शेयर कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई। कुछ पेज ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए क्लिकबेट हेडलाइंस का सहारा लिया, जैसे ऋतिक ने खुद बुलाया धूम बॉय या वायरल मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। इन दावों ने लोगों की जिज्ञासा और भ्रम दोनों को और बढ़ा दिया। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं और कैसे बिना जांच पड़ताल के एडिटेड विजुअल्स को सच मान लिया जाता है। वायरल चर्चाओं और अफवाहों के बीच पिंटू की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग बनी हुई है। वह आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वही संघर्ष कर रहा है, गलियों में कूड़ा बीनना और किसी तरह रोजी रोटी जुटाना। कुछ लोगों और छोटे समूहों ने मदद का हाथ बढ़ाया है, कभी खाने का पैकेट तो कभी थोड़ी सी आर्थिक सहायता, लेकिन अब तक कोई बड़ी या स्थायी मदद सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया की तारीफें, लाइक्स और व्यूज उसके लिए कुछ पल की खुशी तो लाते हैं, पर जीवन की बुनियादी जरूरतों को हल नहीं कर पाते। न तो किसी बड़ी संस्था की ओर से और न ही फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कोई आधिकारिक सहयोग मिला है। ये सच्चाई साफ बताती है कि वायरल होना सिर्फ प्रसिद्ध देता है, स्थायी समाधान नहीं। ग्राउंड रियलिटी यही है कि पिंटू की जिंदगी में वास्तविक बदलाव तभी आएगा जब उसे निरंतर और संस्थागत समर्थन मिलेगा। पिंटू की कहानी हमें कई अहम सबक देती है। पहला, सोशल मीडिया की ताकत अपार है। एक छोटा सा वीडियो किसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति को रातों रात पहचान दिला सकता है। दिल ना लिया तो बोलो न काकिया। ये बात आज के डिजिटल दौर में बार बार सच साबित हो रही है, लेकिन इसके साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी है कि सिर्फ वायरल होना जिंदगी नहीं बदलता। असली जिंदगी की समस्याएं जैसे भूख, रहने की जगह, शिक्षा और सुरक्षा लाइक्स और व्यूज से हल नहीं होती। इसके लिए ठोस मदद, स्थायी समर्थन और जमीनी प्रयासों की जरूरत होती है, जो अक्सर वायरल शोर के खत्म होते ही पीछे छूट जाते हैं। यह कहानी हमें समाज की बड़ी जिम्मेदारी की भी याद दिलाती है। किसी प्रतिभा को सिर्फ मनोरंजन या ट्रेंड के तौर पर देखना आसान है, लेकिन एक इंसान की तरह उसकी परिस्थितियों को समझना, उसकी तकलीफों को महसूस करना और उसके भविष्य के बारे में सोचना कहीं ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी को सिर्फ कंटेंट बना देते हैं तो अनजाने में उसकी तकलीफ को भी उपभोग की चीज बना देते हैं। इसके अलावा यह पूरा मामला अफवाहों और एडिटेड तस्वीरों की खतरनाक ताकत को भी उजागर करता है। कुछ आकर्षक हेडलाइंस, थोड़ी भावुक भाषा और एडिटेड विजुअल्स और झूठ सच जैसा लगने लगता है। इसलिए आज के समय में हर दर्शक की जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी भी दावे को आंख मूंद कर न माने, बल्कि उसकी आधिकारिक पुष्टि और सच्चाई की जांच जरूर करे। आखिर में पिंटू की कहानी हम सबके सामने एक गहरा सवाल रखती है। क्या हम अपने समाज के ऐसे अनदेखे, संघर्षरत और प्रतिभाशाली लोगों के लिए सच में संवेदनशील हैं, या फिर हम उन्हें कुछ दिनों तक देखकर, शेयर करके और फिर भूल कर आगे बढ़ जाते हैं? ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज और हमारी प्राथमिकताओं का आईना है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, अगर आपको ऐसी ग्राउंड रियलिटी पर आधारित कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ वायरल नहीं बल्कि सच दिखाती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और ऐसी सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और शायद किसी की मदद का रास्ता खुले। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रियल फैक्ट्स, ऑनेस्ट एनालिसिस और बिना बनावट की कहानियां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अहम वीडियो आपसे छूट न जाए। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।